देखिएगा ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कह रहा है यदि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो देन तब सो दैट दर्शाइए या दिखाइए इट इज ए रेक्टेंगल, यह एक रेक्टेंगल होगा। ये चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा यहां पर हम फिगर ड्रा करते हैं। ये कह रहा है ABCD ये पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम और कह रहा है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। इसके डायगोनल्स क्या है? तो ये पैरेललोग्राम देखिएगा हम इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर बनाएंगे तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं फाइंड होंगे। समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिएगा हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ये आपका एक पैरेललोग्राम ABCD हो गया, ABCD, और इसमें कह रहा है इसके जो डायगोनल्स है कह रहा है इसकी जो डायगोनल्स है वे इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो देखिएगा इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या चीज दिया है। इसमें देखिएगा दिया है एक पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो AC is equal to BD। एनी डाउट? देखिएगा ये पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल है। आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। देखिएगा गिवन में हमने इस चीज को शो किया है। गिवन में एक पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल AC is equal to डायगोनल BD। देखिएगा आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है द पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या चीज शो करना है? पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये चीज हमको रिप्रेजेंट करना है। या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इसके एंगल्स हमको 90 शो करने हैं। क्या शो करना है? शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है यदि उसके ऑल एंगल 90 डिग्री हो, जबकि पैरेललोग्राम में बाउंडेशन नहीं होता है कि ऑल एंगल 90 होंगे, बट रेक्टेंगल में बाउंडेशन होता है कि इसके ऑल एंगल्स क्या होंगे? 90 होंगे। तो देखिएगा इस चीज को आप समझ सकते हैं। यहां पर या तो आप कह लीजिए कि हमको शो करना है पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, या आप इस चीज को देख लीजिए कि हमको शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज हमको प्रूव करना है। देखिएगा इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। तो देखिएगा हम प्रूव करते हैं। देखिएगा प्रूफ में हम क्या करते हैं, हम इसमें से दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD लेते हैं। दो ट्रायंगल लेते हैं। देखिएगा आप लिख सकते हैं एंड ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। तो देखिएगा हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं ABC एंड BCD। तो देखिएगा इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें देखिएगा आप लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC और ये होगा
एनी डाउट? देखिएगा AD इक्वल टू BC होगा और ये होगा अपोजिट साइड ऑफ ये पैलोग्राम। पैलोग्राम की अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल और पैरेलल होते हैं, इक्वल और, तो इस प्रकार से AD इक्वल टू BC होगा, ये होगा अपोजिट साइड ऑफ ए पैलोग्राम। और देखिएगा आगे आप कह सकते हैं कि AC इक्वल टू BD, और ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये गिवन है। एक चीज और देखिएगा, आप लिख सकते हैं BC इक्वल टू CD। देखिएगा बात इस साइड की हो रही है, यहां से जब पढ़ाया जाएगा तो ये DC पढ़ाया जाएगा, और इसी साइड को जब यहां से हम पढ़ेंगे तो CD पढ़ेंगे। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा और इस ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ABC में हम B और C से पढ़ रहे हैं तो DC हो गया, और ट्रायंगल BCD में हम C से पढ़ रहे हैं तो CD हो गया। कहने का मतलब है कि इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, ये सेम साइड है, एक ही साइड है, उसी को एक बार इधर से पढ़ा जा रहा है, एक बार उधर से पढ़ा जा रहा है, तो DC इक्वल टू CD होगा, और ये होगा कॉमन साइड। क्या होगा? आप देखिएगा ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा आपको साइड 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 इक्वल मिल रहे हैं, ठीक? तो देखिएगा, सो वी से दैट ट्रायंगल ABC is congruent triangle BCD by S congruency थ्योरम। समझ रहे हैं? तो ये कॉन्ग्रुएंट थ्योरम आपका S साइड साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो यहां पर देखिएगा आपका हो जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, और ये आपका होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एनी डाउट? तो देखिएगा जब ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो गया, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, बट आप लिख सकते हैं बट एंगल D एंड C को इंटीरियर एंगल, बट आप लिख सकते हैं बट एंगल ADC एंड एंगल BCD इज को इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं? और को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। सो आप लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, टू पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। समझ रहे हैं? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के अंतःकोण इसको कहा जाता है, और इंग्लिश में इसी को हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो यहां पर देखिएगा एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बट यहां पर देखिएगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम ADC की जगह पर BCD रिप्लेस करें या BCD की जगह पर ADC रिप्लेस करें, इनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल हमने शो कर दिया है। तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं एंगल ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिएगा ये दोनों सेम एंगल है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिएगा 2 का मल्टीपल हुआ है, 2 को ट्रांसफर कर देंगे सेकंड साइड में तो डिवीजन हो जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा एंगल ADC इज इक्वल टू 180 बाई 2, या आप कह सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू 90। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD हमने पहले ही रिप्रेजेंट किया है, तो यहां आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल BCD। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इसके अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का पेयर जो होता है वो इक्वल होता है। तो देखिएगा जब एंगल D हो गया 90
तो डी का अपोजिट बी भी हो गया 90। जब एंगल सी हो गया 90 तो सी का अपोजिट ए भी हो गया 90। अतः आप कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। एनी डाउट? नो सर। अब देखिएगा जब ऑल एंगल 90 डिग्री फाइंड हो गए तो ये जो पैरेललोग्राम था ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा पैरेललोग्राम में बाउंडेशन नहीं होता किसके एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, बट रेक्टेंगल में बाउंडेशन होता है किसके ऑल एंगल कितने के होंगे? 90 के होंगे। इस नाते हमने यहाँ इसको 90 रिप्रेजेंट कर दिया। एनी डाउट? एक बार अगर चाहो तो फिर से बता दे, देख लीजिएगा। कह रहा है तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कह रहा है ये भी डायगोनल के पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है। कह रहा है तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कह रहा है ये भी एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है। देन सो दैट, तो दर्शाइए कि इट इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल होगा। देखिएगा गिवन में क्या चीज दिया है, इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है। ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इन विच डायगोनल AC is equal to diagonal BD, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। देखिएगा टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, द पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये चीज आपको प्रूव करना है। या आप कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री ये रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा प्रूव करते हैं। हम लेते हैं दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं। देखिएगा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD में देखिएगा AB इक्वल टू BC होगा, ये होगा अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो AB इक्वल टू BC हो गया अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। दूसरा चीज देखिएगा AC इक्वल टू BD, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। AC इक्वल टू BD ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, हम बात साइड DC की करते हैं। ये साइड DC इस ट्रायंगल में भी है, ये साइड DC इस ट्रायंगल में भी है। तो जब इस ट्रायंगल में हम लेंगे तो यहां से पढ़ेंगे DC, और जब इस ट्रायंगल में लेंगे तो यहां से पढ़ेंगे CD। लेकिन बात उसी साइड की हो रही है, सेम साइड की हो रही है। तो DC इक्वल टू CD होगा और ये होगा कॉमन साइड। एनी डाउट? देखिएगा दोनों ट्रायंगल्स में हमको साइड 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 फाइंड हो गया। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD बाय यस कॉम्बिनेशन थ्योरम। अब ये देखिएगा, ये आपका साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑलरेडी इक्वल हो गए। इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो देखिएगा एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD होगा, और ये होगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी CPCT। अब देखिएगा आप लिखेंगे बट एंगल ABC एंड एंगल BCD इज को-इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल को-इंटीरियर एंगल है और को-इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पहले ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। तो यहाँ पर देखिएगा हम BCD की जगह पर ACD रखें या ACD की जगह पर ABC की जगह पर हम BCD रखें या BCD की जगह पर ADC रखें, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने क्या किया, BCD की जगह पर ADC रख दिया। तो यहाँ पर देखिएगा आपको प्राप्त हो गया एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे। 2 एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया सेकंड साइड में। तो एंगल ADC इक्वल टू 180/2 हो गया। 180/2 का वैल्यू 90 होता है। यहाँ से आपको फाइंड हो गया एंगल ADC इक्वल टू 90। बट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD, so we say that angle ADC is equal to 90 is equal to angle BCD। समझ में आया? अब देखिएगा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जब एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया तो C का अपोजिट A होता है और D का अपोजिट B होता है। इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री होगा। हेंस प्रूव पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 है
कह रहा है so that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, कह रहा है so that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus. आपको शो करना है कि यदि एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल each other राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल रैम्बस होगा। क्या होगा? रैम्बस। तो देखिएगा हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए यह एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है और इसमें कह रहा है इसके डायगोनल ईच अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा और टू इक्वल पार्ट में ईच अदर क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो देखिएगा ये चीज आपका दिया हुआ है, आप इसको गिवन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गिवन में आप लिख सकते हैं कि a quadrilateral ABCD in which diagonal AC perpendicular BD and ये मान लीजिए एट पॉइंट O पर, ठीक, AC perpendicular BD and AO is equal to CO और BO is equal to DO। ये चीज आपका गिवन है, ये गिवन है। देखिएगा हमको प्रूव करना है। देखिएगा हमको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus। ये चीज शो करना है। या आप कह सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ठीक, ये चीज आपको शो करना है। और एक चीज ये भी देखिएगा, अगर आप चाहें तो इसको अपोजिट साइड्स को पैरेलल भी शो कर सकते हैं। अपोजिट साइड्स को पैरेलल भी शो कर सकते हैं। तो देखिएगा हम इसको लेके चलते हैं इस पॉइंट को, और रैम्बस, जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल रैम्बस होगा तो उसके ऑल साइड इक्वल होंगे। ऑल साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हाँ, कुछ करना है तो देखिएगा प्रूव करते हैं। आप देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल्स को लेते हैं, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD को लेते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले सकते हैं, आप कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको साइड इक्वल मिलेगा। देखिएगा आप लिख सकते हैं एन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। अब इसमें देखिएगा AO इक्वल टू CO, ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। और देखिएगा एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90, ये भी गिवन है। और देखिएगा DO इक्वल टू DO
ये आपका होगा कॉमन साइड। अब देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको साइड एंगल साइड फाइंड हो रहा है। सो आप कह सकते हैं ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD और ये कॉन्ग्रुएंट होगा SAS कॉन्ग्रुएंसी से। एनी डाउट? देखिएगा जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑलरेडी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो आप लिख सकते हो AD इक्वल टू CD और ये इक्वल होगा CP CD से। ध्यान दीजिएगा हमने ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD में लिया है तो हमको AD इक्वल टू CD प्राप्त हुआ है। अब अगर हम ट्रायंगल BOA और AOB को लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो AD इक्वल टू AB प्राप्त होगा। अगर हम ट्रायंगल AOB और BOC को लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो AB इक्वल टू BC प्राप्त होगा। अगर आप ट्रायंगल BOC और COD इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो BC इक्वल टू DC प्राप्त होगा। या आप कह सकते हैं इसी प्रकार से इसके चारों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली AD इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। एनी डाउट? अब देखिएगा जब ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब उसके ऑल साइड इक्वल हो और उसके बोथ डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो वह क्वाड्रिलेटरल आपका एक रैम्बस होता है। हेंस प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रैम्बस। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए